हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्या कहलाता है, क्या कैसी बीमारी होती है, रोग होता है। मानव में यकृत में जो मनुष्य होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यकृत पाया जाता है। मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं इसको, यकृत को। तो यकृत में यानी लीवर में सूजन आ जाती है। एक विशेष प्रकार की विषाणु हेपेटाइटिस द्वारा होती है। अगर ये विषाणु अपने अंदर पहुंच जाएगा तो अपने अंदर जो लीवर होता है उसमें सूजन आ जाएगी। इसके कारण यकृत का आकार बढ़ जाता है। आकार कैसा, आकार बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हेपेटाइटिस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, 5 हो गए। ये रोग क्रमशः कैसे होंगे? एंटेरो विषाणु द्वारा होता है। जैसे इसमें दिया HAB, तो एच का मतलब हो गया हेपेटाइटिस, ठीक है। और ए मतलब एक जे ए, और ठीक है। और बी मतलब हो गया वायरस। तो हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी यानी कि वायरस, और हेपेटाइटिस डी यानी कि वायरस, और हेपेटाइटिस ई यानी कि वायरस के कारण होते हैं। तो 5 प्रकार के हो गए। तो पहला है आपका हेपेटाइटिस ए। इसे महामारी पीलिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अगर ये हो जाएगा तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पीलिया इसी से होता है। तो इसके विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक RNA। यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे हैं SSRNA। जहाँ पे SSRNA लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि सिंगल स्ट्रैंड, S फॉर सिंगल, S फॉर स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड धारे जो धागे होते हैं उनको बोलते हैं RNA, या हिंदी में एकल रज्जुक RNA होता है। तथा यह आवरणहीन होता है, इसमें कोई आवरण नहीं पाया जाता। यह विषाणु भोजन व गंदे पानी द्वारा शरीर में संचरित होते हैं। इसके प्राथमिक लक्षण क्या है? मलेरिया, डायरिया, बुखार, ठंड लगना आदि। इस प्रकार के ये क्या प्राथमिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे ही पीलिया की अवस्था दिखाई देती है तो इसमें क्या होता है? आँखों का रोगी की त्वचा पीली पड़ जाती है। और इसमें क्या होता है? इसकी अवधि होती 2 से 21 दिन की अवधि पाई जाती है। दूसरा क्या है? हेपेटाइटिस बी। इस प्रकार की हेपेटाइटिस की IgM यानी कि आई मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, एम मतलब होता है मैक्रो यानी कि बड़े अणु, ठीक है, तथा एंटी हेपेटाइटिस बी विषाणु द्वारा पहचान की जाती है। तो इससे पहचान की जाती है कौन सा विषाणु कौन सा नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी के विषाणु में वृत्ताकार द्विरज्जुक, इसमें जो वृत्ताकार होंगे कैसे होंगे? द्विरज्जुक होंगे। DNA कैसा? डबल स्टैंड होगा। और कैसा होगा? गोल में होगा। इस प्रकार का ये गोल में होगा, DNA पाया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या है? यह माँ के दूध से बच्चे में रोगी की लार, सीमन, योनि स्राव आदि के द्वारा स्वस्थ मनुष्य व्यक्ति में प्रवेश कर उसे संक्रमित कर देता है। इस प्रकार से फैलेगा। तीसरा क्या है? हेपेटाइटिस सी। इसका विषाणु एक रेखीय एकल रज्जुक RNA का बना होता है। यह भी एक आवरण द्वारा घिरा रहता। इसकी ऊष्मायन अवधि 2 से 22 सप्ताह की होती है। तो एकल रज्जु, इसमें भी एक सिंगल स्टैंड पाया जाता है। तो इसका विषाणु घाव, दूषित सुई, दांतों के उपकरण, लैंगिक संबंध, दूषित रुधिर आदि के द्वारा स्थानांतरित होता है। अगला देख रहे हैं आप हेपेटाइटिस डी। इसका विषाणु एकल रज्जुक यानी सिंगल स्टैंडर्ड RNA का बना होता है। यह रोग प्राकृतिक रूप से हेपेटाइटिस बी के साथ सह संक्रमण के रूप में होता है। तो हेपेटाइटिस बी के संक्रमण के पश्चात हेपेटाइटिस डी के संचरण को पिग्गी मैकलिंग भी कहते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे? पिग्गी मैकलिंग भी बोलेंगे। अगला अब देख रहे हैं हेपेटाइटिस ई। इसके विषाणु में भी रेखीय एकल रज्जुक होता है, लीनियर सिंगल स्टैंड होता है, RNA पाया जाता है। यह आवरण रहीन होता है, इसमें आवरण नहीं पाया जाता। यह हेपेटाइटिस ए के एकल रज्जुक RNA युक्त नंद विषाणु से रूप में समानता दर्शाता है। इसकी अवधि क्या होती है? 2 से 8 दिन की सप्ताह की अवधि होती है, ठीक है। आगे आप देख रहे हैं इसमें ये हैं आपके संचरण की विधियां। हेपेटाइटिस ए और ई के विषाणु सामान्यतः मुख से प्रवेश करते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी और डी निम्नलिखित कारणों से होते हैं, जैसे दूषित रक्ताधान से, संक्रमित साथी के साथ लैंगिक संबंध करने से, ठीक है ना। तो और अपरा द्वारा संक्रमित
माता से गर्भस्थ शिशु को हेपेटाइटिस सी सामान्यतः दूषित रुधिर देने से या चढ़ाने से फैलता है। लक्षण क्या होंगे? ज्वर, वॉमिटिंग, पलटी, उल्टी आना, यकृत का बढ़ जाना, पीलिया आदि लक्षण होते हैं। परीक्षण क्या करना पड़ेगा? SBT सीरम बिलिरुबिन टेस्ट करना पड़ेगा। SGPT सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेस या एलिसा विकर संलग्न प्रतिरक्षा पोषक आमापन, ये इस प्रकार के क्या टेस्ट हैं। इसके क्या रोग होंगे? खाद्य पदार्थ का जल को सुदूषित होने से बचाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या हो जाएंगे, ये रोकने के उपचार हो जाएंगे। इंटरफेरोन दवाओं का उपयोग करना चाहिए। 2-3 आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ का टॉपिक आपका क्लियर होता है। थैंक यू।